प्रणाम। पिछली वीडियो में हमने योग, वास्तव में योग क्या है उसके बारे में जाना। योग जो है चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। तो हमने उस वीडियो में हमने समझा कि कैसे है चित्त की जो वृत्तियां हैं कितने प्रकार की हैं, कैसे कार्य करती हैं, क्या क्या होता है। तो आपको उस वीडियो को पहले देखना चाहिए, यह तब और अच्छा समझ में आएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो है हम चित्त को कैसे नियंत्रण कर सके। चित्त को नियंत्रण करने का उपाय क्या है, उसे हर प्रकार की वृत्ति से रोकने का उपाय क्या है, वृत्ति शून्य बनाने का उपाय क्या है, एक लक्ष्य पर लगाने के लिए हम क्या करें, चित्त को एक ही लक्ष्य पर, एक ही ध्येय पर लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जो है पतंजलि योग सूत्र हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो जो उपाय है चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए, चित्त को कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए जो उपाय है वह है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य ये दो प्रकार के उपाय हैं जिससे हम मन को, अर्थात चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं उनको नियंत्रण कर सके, उनसे हम बिल्कुल छुटकारा पा सके। चित्त की जो वृत्तियां हैं वह परंपरागत रूप से, परंपरागत संस्कारों के बल के कारण, मतलब हम जिस प्रकार से परंपरा से जो जिस प्रकार के संस्कार ग्रहण कर रहे हैं वह उनके कारण हमारा जो चित्त है, हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं वह भोगों में लगी हुई हैं। अब उन वृत्तियों को भोगों से हटाने का जो नाम है उसे वैराग्य कहते हैं, और उस चित्त को कल्याण मार्ग में लगाने का नाम अभ्यास है। अच्छा, अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, अर्थात जो हम अपने जो मन को यत्नों के जरिए प्रयत्न करके, बार बार चेष्टा करके एक ही कार्य पर लगाए रखते हैं बारंबार, उसे अभ्यास कहते हैं। निरंतर हम बार बार उस कार्य को करने की चेष्टा करते रहते हैं और उस कार्य में लगे रहते हैं, उसे अभ्यास कहते हैं। अच्छा, अभ्यास क्या है? सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार ऐसे भी तो दृढ़ भूमि, यानी कि निरंतर लगे रहने का ही नाम अभ्यास है, लंबे समय तक। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। और इस प्रकार का हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि दृढ़ निश्चय भी करना चाहिए कि अभ्यास करने से हमें सफलता मिलेगी ही अंततः। तो इसकी समय अवधि लंबी हो सकती है लेकिन अभ्यास का फल कभी भी निष्फल नहीं होता। इस प्रकार से भगवत गीता में भी कहा गया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य के कारण ही सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब लक्ष्य प्राप्त होता है। अभ्यास नहीं होगा और वैराग्य नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, सफलता उसमें प्राप्त नहीं कर सकते। आप जितने भी सफल व्यक्ति देखोगे उनके पीछे कितना बड़ा वैराग्य है, कितना त्याग है और कितना अभ्यास है। अब देखिए, इसी प्रकार से योग भी है, उसमें भी हमें पूर्ण वैराग्य और बहुत सारा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं हम, अभ्यास तो समझ में आ गया, निरंतर दृढ़ निश्चित होकर के किसी एक ही कार्य पर लगातार बारंबार लगे रहना, बिना उसमें नागा किए, मतलब उसमें बिल्कुल अंतर नहीं आना चाहिए। और हमें अभ्यास करते रहने से कभी भी उकताना नहीं चाहिए, तब हमें निश्चित ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब होता है वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं होगा और अभ्यास करते रहें तो अभ्यास भी नहीं हो पाएगा, तो वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य क्या है? दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, यानी कि दृष्ट अनुश्रविक, दृष्ट मतलब देखने में जितने भी ये आने वाले पदार्थ हैं, अनुश्रविक सुनने में जितने भी हम वेद पुराण से जो सुनते हैं, किसी व्यक्ति से जो सुनने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, जो भी भोग हैं, जो भी विलास हैं और जो हमने इस पृथ्वी पर देखे हैं, उन सब से तृष्णा रहित हो जाना, चित्त की जो है उनमें रुचि नहीं लगना, उनको दूर कर देना ही वैराग्य है। बिल्कुल ही चित्त उनमें नहीं रमता है, उनमें नहीं लगता, उसे हम अपर वैराग्य कहते हैं। इसको बोलते हैं अपर वैराग्य। और एक होता है पर वैराग्य। पर वैराग्य क्या होता है? पर वैराग्य वह है जिसमें हमें पुरुष तत्व का ज्ञान होने पर हर प्रकार की जो है अज्ञानता दूर हो जाती है, अविद्या का नाश हो जाता है, उसमें हमें अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तो अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के बाद हमें अपने आप ही स्वतः ही वैराग्य हो जाता है, हर प्रकार की चीज से, हर प्रकार की वस्तु से, हर प्रकार के प्रलोभन से। तो इसे वैराग्य कहते हैं। तो इस शब्द का जो है तात्पर्य क्या हुआ कि अभ्यास और वैराग्य के जरिए हम किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि मतलब कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और योग में हम पूर्ण हो सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य निरंतर करते रहना चाहिए। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मिलता ही मिलता है, क्योंकि कर्म का फल हमेशा मिलता है। जिस प्रकार से मानव का जन्म हुआ है और जिस प्रकार से मानव की मृत्यु होगी जो तय है, उसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं उसका फल भी निश्चित है। जाता सही दुर्भव मृत्यु भुक्तम ने चीते कर्म। जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा और जो हमने कर्म किया है उसका हमें भोग करना ही होगा, मतलब वह भोगना पड़ेगा। अच्छा हो या बुरा, अच्छा हुआ तो भी भोगना है, बुरा हुआ तो भी भोगना है। प्रणाम।